गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू मिश्रा क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले दिनों मैंने साइन से लेकर कॉट तक के विभिन्न मानों को आपको बतलाया था कि किस प्रकार इसको इजी तरीके से भर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आप अपने बाएं हाथ के इन फिंगर्स पर कैसे विभिन्न मानों को बिना याद किए हुए आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो चलिए इस ट्रिक्स को हम देखते हैं। ध्यान क्या रखना है, जब साइन थीटा मैं बोलूं तो मान आपको लेना है घड़ी के सुई की दिशा में, और कॉस थीटा जब मैं बोलूं तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में गिनती शुरू करनी है। और ये वैल्यू क्या होगा, ये इस फिंगर पर होगा 0 डिग्री, इस फिंगर पर होगा 30 डिग्री, इस पर होगा 45 डिग्री, इस पर होगा 60 डिग्री और इस पर होगा 90 डिग्री। इस तरह इस हैंड पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री इसके साथ बन रहा है, ये 90 डिग्री का। इसको आपको सिर्फ अपने फिंगर पर याद रखना है और आपको वैल्यू याद हो जाएगा। कैसे? सुविधा के लिए मैंने एक चार्ट में पहले ही बनाकर रख दिया है कि आप सोचिएगा कि ये वैल्यू होगा या नहीं होगा, क्या होगा, इसलिए मैंने सुविधा के लिए आपको बनाकर रख दिया है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए अपने फिंगर पर आप कैसे भर पा रहे हैं। मात्र हाथ पर, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड को आपको लेना है, क्योंकि राइट हैंड आपका काम में रहेगा, वर्क करता रहेगा। लेफ्ट हैंड को आपको लेना है और लेफ्ट हैंड को लेकर इस वैल्यू को कैसे पुट करते हैं देखिए। अब सबसे पहले आपको मान में अगर 30 डिग्री की पूछूं, विभिन्न सब जगह भरूंगा। पहले मैंने क्या पूछा, साइन 30 डिग्री कितना होगा ये पूछ रहा हूं। इसके लिए मैंने दो फार्मूले लिखे हैं। जितने सारे ये वैल्यूज हैं सब में अंश बटा हर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अंश बटा हर एक सारे त्रिकोणमिति के विभिन्न मानों में अंश बटा हर होता है। तो करना क्या है, अंश जब रहेगा तो अंश के ऊपर रूट लगा देना है और हर में 2 से भाग देना है और त्रिकोणमिति के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब देखता हूं कैसे। साइन 30, अब 30 ये फिंगर है हमारा, 30 यहाँ है, 30 के बाद कितने उंगलियां हैं, 1। तो 30 के बाद आप क्या लिखेंगे, 1, और अंश में क्या लगाना है, रूट। नीचे किससे भाग देना है, 2 से। 2 से मैंने भाग लगा दिया, क्या प्राप्त हुआ, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का 2। कितना प्राप्त हो गया बच्चों, 1/2। साइन 30 का मान 1/2। इसी तरह मैं साइन 45 का भर रहा हूं। अब तो मैंने लिखा साइन 45 किस फिंगर पर है, 45 मेरे इस फिंगर पर है 45, आप देख रहे होंगे। इसके बाद कितनी उंगलियां हैं, घड़ी के क्लॉक दिशा में आपको फिंगर काउंट करनी है, घड़ी के सुई की दिशा में। 45 के नीचे 2 फिंगर, तो हमने लिखा यहां पर 2, इसके ऊपर दिया रूट, फिर हम भागा लगाएंगे कितना से, 2 से। आप √2 को √2 लिखिए और नीचे इसको अगर मैंने लिखा √2 इंटू √2 तो ऊपर भी ये गुना करके सिर्फ 2 आएगा। √2 से √2 एक बार में कटा, क्या प्राप्त हुआ, 1/√2। आप देख रहे हैं कितना इजी फिंगर पर ये निकल रहा है, 1/√2। थर्ड हमारा साइन 60, तो मैंने लिखा, अब ये दोनों को मैं मिटा रहा हूं। साइन 60 किस फिंगर पर है, साइन 60 आपके इस फिंगर पर है और 60 के बाद 1 2 3 फिंगर है। तो मैंने क्या लिखा, 3 और इसके ऊपर क्या दिया, रूट। नीचे कितना से भाग देना है, 2 से मैंने भाग दे दिया, तो क्या प्राप्त हुआ, √3/2। अब साइन 90 के लिए चलता हूं। साइन 90, तो 90 कहां पर है, यहां पर आपका 90 है। आप ध्यान दीजिए 90 यहां पर है और इसके बाद फिंगर कितने हैं, 1 2 3 और 1 4। तो आप क्या लिखेंगे ऊपर में, 4। इसके ऊपर क्या लगाएंगे, रूट। कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 से 2 में भाग देंगे, 2 से 2 कितने बार में कटेगा, 1 बार में। तो साइन 90 का मान कितना हो गया, 1। गुड। अब देखिए साइन 0 के लिए मैं पुनः इसे मिटा रहा हूं। साइन 0 डिग्री, 0 कहां पर है,
जीरो नीचे है। अब बोलिएगा कि इसके बाद तो मेरे नीचे फिंगर ही नहीं है, तो फिंगर नहीं, ऑब्वियसली आपके पास फिंगर नहीं है, इसके नीचे फिंगर नहीं है, तो क्या हो गया जीरो। और जीरो के ऊपर क्या लगाना है, रूट, भाग किस प्रकार से देना है, 2 से। यहाँ पर जीरो का वर्गमूल जीरो और नीचे 2, जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, जीरो। तो साइन 0 डिग्री की जगह हमने भर दिया जीरो। साइन के वैल्यूज आपको प्राप्त हो गए। कैसा लगा ये, उम्मीद करता हूं बहुत पसंद आया होगा आपको। आप अपने फिंगर पर विभिन्न मानों को देख रहे हैं। वीडियो को एक बार 2 बार करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा और फिर जिंदगी भर आपके फिंगर पर याद आएंगे। मैंने यहाँ पर कोई याद करने के लिए नहीं बोला है, मैं सारे कुछ अंगुलियों पर ही अपना बना रहा हूँ, सब कुछ अंगुलियों पर बना रहा हूँ मेरे बच्चों। आप ध्यान दीजिए, कॉस के मान के लिए भरने के लिए मैं इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ भर सकता हूँ, लेकिन नहीं फिंगर पर। आप फिंगर पर भरना सीखिए। तो यहाँ पर कितना है, cos 0, मैंने लिख दिया cos 0 डिग्री बराबर, मैंने क्या बोला था, उल्टा। cos जब आएगा तो तीर कहां से जाएगा, नीचे से ऊपर, और 0 डिग्री कहां पर है, इस फर्स्ट फिंगर पर, और उंगलियां कहां गिनाएगी, ऊपर। तो यहाँ पर अब एंटी क्लॉकवाइज जब हम काउंट करेंगे, 0 डिग्री के बाद 1 2 3 और 1 4, कितना फिंगर है, 4 फिंगर। तो हमने क्या लिखा, 4, और इसके ऊपर लगाया रूट, नीचे कितना हो गया, 2 से भाग देना है, 4 का वर्गमूल 2 और बटे 2, 2 से 2 कितने बार में कट गया, एक बार में। यहां पर मेरा आ गया 1। उसके बाद cos 30 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब फिर अंगुलियां इधर से ही गिननी है, आपको एंटी क्लॉक गिनने हैं। 30 यहां पर है, इसके बाद 1 2 3, तो 3 लिखा, इसके ऊपर क्या लगाया, रूट, 2 से डिवाइड किया, क्या प्राप्त हो गया, √3/2। तो हमने लिखा यहाँ पर √3/2। एग्जाम में आप बच्चों अपने फिंगर को देखकर आराम से वहां पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कहीं आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 30 डिग्री के बाद, cos 30 के बाद इसे पुनः मुझे मिटाना होगा, cos 45 डिग्री। 45 डिग्री का फिंगर कौन सा है, इसके बाद कितनी उंगलियां, 1 और 1 2, तो हमने लिखा 2, इसके ऊपर लगाया रूट, 2 से डिवाइड किया, सेम प्रोसेस, इसको √2 इंटू √2, 2 को लिख सकते हैं, √2 से √2 कट गया, एक बार में, और बराबर 1 को लिखेंगे 1 और नीचे कितना है, √2। cos 45 के सामने भरेंगे 1/√2। इसके बाद cos 60 का वैल्यू, तो हमने लिखा cos 60 बराबर दिया, और 60 आप देखिए किस फिंगर पर है, इस फिंगर पर। इसके बाद कितने उंगलियां हैं, 1 उंगली, तो हमने लिखा यहाँ पर 1, और इसके ऊपर क्या लगाया, रूट, नीचे कितना लिखना है, 2, नीचे लिखा 2, 1 का वर्गमूल 1 और नीचे कितना है, 2। इस तरह इसका वैल्यू हो गया 1/2। cos 90 के लिए कितना हो जाएगा, 90 के बाद एंटी क्लॉकवाइज फिंगर की काउंटिंग होनी है। 90 यहाँ आया, 90 के बाद फिंगर है ही नहीं, तो 0 फिंगर, तो हमने लिखा 0 के ऊपर क्या लगाया, रूट, नीचे लिखा 2, 0 का वर्गमूल 0/2, डिवाइड करने पर प्राप्त क्या हो जाएगा आपको, 0। तो यहाँ पर मान कितना हो गया, cos 90 का मान 0। इस तरह साइन और cos के विभिन्न वैल्यू आप मात्र अपने फिंगर पर याद कर सकते हैं, और कहीं याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में भी एक बार आप वीडियो को देख कर जाएं, सोच कर जाएं, आपके सारे वैल्यूज याद रहेंगे। अब tan के लिए मैं बतलाता हूं। tan में एक्चुअली होता क्या है, tan साइन और cos के भाग को कहते हैं tan थीटा, यानी साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा। ये एक फार्मूला है, आप इस फार्मूला का उपयोग 8.4 चैप्टर में आपको करना होगा।
अभी मैं उपयोग यहां पर भी कर दे रहा हूं उसका, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो आपको tan का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। 0 में भाग देना है 1 से, तो 0/1 बराबर क्या प्राप्त हो गया आपको 0। तो आप क्या लिखेंगे tan 0 बराबर 0। सेकेंड में भाग दे रहे हैं 30 के लिए, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना है 1/2 भागा √3/2। √3/2 1/2 भागा को उल्टेंगे तो गुना हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे यहाँ पलट जाएगा गुना की क्रिया में, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। यहाँ पर हमने लिखा 1/√3। इसके बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री मैंने लिखा tan 45 डिग्री। 45 डिग्री में साइन का वैल्यू कितना है 1/√2 और भाग लगाना है 1/√2। क्यों? क्योंकि cos 45 का वैल्यू 1/√2 है। इसको पलटेंगे तो हो जाएगा √2 ऊपर और 1 नीचे, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। इसके बाद tan 60 आप लिखेंगे ना tan 60। tan 60 में पहले क्या होगा sin 60 जिसका वैल्यू है √3/2 भागा कितना से cos 60 से 1/2, √3/2 भागा का उल्टा गुना, 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3। तो यहां पर 60 के जगह पर हमने लिख दिया √3। उसके बाद tan 90 हमने लिखा tan 90। इसके बाद tan 90 के लिए क्या हो जाएगा 1/0। 1 में भागा देना किससे 0। 0 का आप टेबल पढ़िए, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, यानी आपको 0 ही प्राप्त हो रहा है, यानी 0 से भाग लगाना संभव नहीं है। 0 से भाग लगाना चूंकि संभव नहीं है तो इसको लिखा जाता है नॉट डिफाइंड, यानी ये परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित। इसका हिंदी होता है अपरिभाषित और इंग्लिश वर्ड इसके लिए है नॉट डिफाइंड, जिसका साइन होता है इस प्रकार। आप विभिन्न वैल्यू यहाँ पर भर चुके हैं, आप इस चार्ट को और उस चार्ट को मैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों चार्ट बिल्कुल ही सेम हैं, जिसके लिए किसी चीज की याद करने की जरूरत नहीं थी। मात्र फिंगर में साइन थीटा के लिए क्लॉकवाइज आपको काउंटिंग करनी थी और कॉस थीटा के लिए एंटी क्लॉकवाइज। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। आप पूछेंगे इसके बाद के वैल्यू के लिए, कॉसेक के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए उसके मान हमने पिछले वीडियो में आपको समझा चुका है कि कैसे उसके मान बनाए जाएंगे। आप उस वीडियो को भी देखें। 3 वैल्यू याद हो जाने के बाद नेक्स्ट 3 वैल्यू याद करने का कोई आवश्यकता नहीं है, उसी से आपको 3 वैल्यू के बाद अगला 3 वैल्यू इजिली याद हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो जरूर आप लाइक करें, कमेंट करें और इसी के साथ आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8.2 के एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू।